अरे, मैं जो हूं और ह्यूमन फ्लुएंस में वापस आपका स्वागत है। आज हम रहस्य के विषय में बात करेंगे। यह मूर्तिकरण की वास्तविक प्रकृति के बारे में क्या चूक गया। मेरा मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अच्छे विचार सोचना आपकी जिंदगी बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है, कि सिर्फ सकारात्मक सोचने भर से ब्रह्मांड आपकी इच्छा अनुसार मुड़ नहीं जाएगा। जब द सीक्रेट रिलीज हुई तो वह सिर्फ एक किताब या फिल्म से ज्यादा थी। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई। इसने अपने वादे के साथ लाखों लोगों को मोहित किया। सकारात्मक सोचो, जो चाहो उस पर ध्यान केंद्रित करो और तुम कुछ भी प्रकट कर सकते हो। समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता। बहुतों के लिए यह आकर्षण के नियम से पहली बार परिचित कराने वाला था। यह विचार कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। कई मायनों में द सीक्रेट समाज को उस दिशा में ले जाने में निर्णायक थी जहां लोगों ने ब्रह्मांड के नियमों को जानने की शुरुआत की। ये जिज्ञासा जगाई कि मन और कॉस्मोस कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ये लोगों को दिमागी ढांचे से बाहर सोचने और अपनी हकीकत के स्वभाव पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन जब सीक्रेट ने दरवाजा खोला तो उसने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़े दिया। इसका संदेश भले ही प्रेरणादायक हो, लेकिन उसने सृजन की गहरी और सूक्ष्म प्रक्रिया को बहुत सरलीकृत कर दिया। मेरी किताब सॉल्यूशंस में मैं इन ब्रह्मांडीय नियमों पर गहराई से विचार करता हूं और सिर्फ द सीक्रेट से आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ आकर्षण के नियम पर ही नहीं, बल्कि उन कई जटिल शक्तियों पर भी शोध करता हूं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वे शक्तियां जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में छूट जाती हैं। अगर रहस्य आपको झलक दिखाता है तो सॉल्यूशंस आपको पूरा नक्शा पकड़ा देता है। मैं टिप्पणियों में एक लिंक डालूंगा और विवरण में भी एक लिंक है वापस सीक्रेट की ओर। यह सच है कि इसमें एक सरल और आकर्षक विचार पेश किया गया था कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में आकर्षित हो सकती है। लेकिन एक सच्चाई है, मनोविज्ञान सिर्फ खुशी के विचार सोचने से बहुत अधिक जटिल है। हमारे सोच हमारी धारणा तो बनाती है, लेकिन असली परिवर्तन तो हमारे कार्य, विश्वास और हमारी अचेतन प्रोग्रामिंग से होता है। इसी में द सीक्रेट चूक गई। पहली कमी क्या है? कर्म और संरेखण। रहस्य की एक मुख्य कमी यह है कि उसमें सोच और कल्पना पर बहुत जोर दिया गया है। हां, सकारात्मक सोचना और अपने लक्ष्यों की कल्पना करना महत्वपूर्ण है, पर यह सिर्फ समीकरण का एक हिस्सा है। विचारों के साथ समरूप क्रियाएं वही होती हैं जो आपकी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटती है। मानसिक व्यवहार चिकित्सा एक स्थापित मनोवैज्ञानिक प्रथा। यह दर्शाती है कि भले ही विचार व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन उन विचारों के साथ संगत क्रियाएं करना ही वास्तविक परिवर्तन लाती हैं। केवल विचार मात्र से काम नहीं चलता, बिना आगे की जरूरी कार्रवाई के। इसके बारे में सोचो, अगर कोई व्यक्ति घर पर बैठकर धन की कल्पना करता रहे लेकिन दुनिया में मूल्य निर्माण की ओर कदम न बढ़ाए, तो धन अचानक से प्रकट नहीं हो जाएगा। ब्रह्मांड प्रयास, ऊर्जा और गति में नियत के जवाब में काम करता है। जो सिद्धांत सीक्रेट याद करती है वह संरेखण है। केवल यह नहीं कि आप क्या चाहते हैं उसके बारे में सोचें, बल्कि उन इच्छाओं के साथ अपने कार्यों, व्यवहारों और इरादों को सामंजस्य बिठाएं। हमारा दूसरा कमी वाला हिस्सा अचेतन मान्यताओं का गहरा पक्ष है। द सीक्रेट सकारात्मक सोच की महत्वता को छूती है, लेकिन यह ठीक से यह नहीं बताती कि अचेतन मान्यताएं हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देती हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे गहरी डर, आघात और सीमित विश्वासों को केवल सकारात्मक विचारों के जरिए पार कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को सीक्रेट नजरअंदाज कर देता है वो यह है कि हमारी अवचेतन की प्रोग्रामिंग वास्तव में हम क्या प्रकट करते हैं उसका सबसे शक्तिशाली निर्धारक होती है। मनोवैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी 85% मानसिक गतिविधियां अवचेतन होती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे फैसले, भावनाएं और कार्रवाइयां ज्यादातर इन अज्ञात मान विश्वासों से प्रेरित होती हैं, जो हमारे अनुभवों को हमारे जागरूक ख्यालों से भी अधिक आकार देते हैं। आप जानबूझकर सफलता के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर अंदर ही अंदर आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, या ये सोचना कि सफलता अप्राप्य है, या चेतन विश्वास आपकी कोशिशों को कमजोर कर देंगे। असली बदलाव के लिए आपको अपनी आंतरिक दुनिया पर काम करने की जरूरत है। अपनी छायाओं, भयों और सीमित विश्वासों का सामना करना होगा जो आपको पीछे खींचते हैं। प्रकटीकरण एक आंतरिक कार्य है जो ईमानदारी मांगता है, आत्ममंथन और हमारे काम को और गहरा करें। तीसरी जो कमी है वो ये है कि जिंदगी संघर्ष से भागने के बारे में नहीं है। सीक्रेट जिन बातों में चूक गई उनमें से एक ये मामूली संकेत है कि सिर्फ
सकारात्मक सोच के जरिए आप मुश्किलों से बच सकते हैं। पर जिंदगी का मतलब सिर्फ आसानी के साथ चलना नहीं होता। चुनौतियां और संघर्ष इंसानी अनुभव का एक हिस्सा है और ये विकास, सीखने और बदलाव के लिए प्रेरक का काम करते हैं। वास्तव में लचीलापन के अध्ययन से पता चलता है कि कठिनाइयों का सामना करना और उनसे उभरना मानसिक विकास का एक प्रमुख कारक है। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और उनसे सक्रिय रूप से निपटते हैं, वे अधिक भावनात्मक मजबूती, संवेदना और दृढ़ता विकसित करते हैं। राज ये सोचने के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है कि विपत्तियां हमारे व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। ये सिर्फ बिना कठिनाइयों के जीवन को साकार करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। अक्सर विकास असहजता को गले लगाने, असफलताओं से सीखने और दर्द को ज्ञान में बदलने से आता है। ब्रह्मांड आपको आदर्श जीवन देने की षड्यंत्र नहीं रचता, बल्कि आपको वे अनुभव देने की साजिश करता है जिनकी जरूरत आपको उस व्यक्ति बनने में होती है जो आप बनने के लिए नियत है। चौथी कमी जो है वो है सामूहिकता बनाम व्यक्तिगतता। द सीक्रेट्स में सबसे बड़ी चूक यह है कि इसमें सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान केंद्रित है। यह सिर्फ आपके ऊपर केंद्रित है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे साकार कर सकते हैं, लेकिन यह इस तथ्य को अनदेखा कर देती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बड़ी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। आकर्षण सिर्फ अकेले में नहीं होता, वह दुनिया में जिस संदर्भ में हम जी रहे हैं उसके तालमेल में होता है। और क्वांटम एंटेंगलमेंट के नियम के अनुसार भौतिकी में यह सुझाव दिया गया है कि एक बार जुड़े हुए कण दूरी के बावजूद भी जुड़े रहते हैं। यह इशारा करता है कि हम भी क्वांटम स्तर पर आपस में जुड़े हो सकते हैं। हमारे विचार और क्रियाएं दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। जब आप कुछ प्रकट करते हैं तो यह फैलता है और दूसरों को प्रभावित करता है। जो ऊर्जा आप दुनिया में भेजते हैं वह आपके आसपास के लोगों की ऊर्जा के साथ अंतरक्रिया करती है। सीक्रेट यह मानकर चलती है कि सृजन एक अकेले का कार्य है, लेकिन यह एक साझा प्रक्रिया है। हम अपने अकेले के विचारों से ही नहीं बल्कि मानवता की सामूहिक ऊर्जा और इरादों के साथ मिलकर यथार्थ का सृजन करते हैं। साकार करना सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह हम सभी के बारे में है। आपकी इच्छाएं बड़ी भलाई में कैसे फिट बैठती हैं, वे दूसरों पर कैसे प्रभाव डालते हैं। यह पहलू आकर्षण के नियम पर होने वाली लोकप्रिय चर्चाओं में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारी पांचवी गायब कड़ी यह है कि सृजन कोई जादू नहीं है। जादू की तरह जो सबसे भ्रामक पहलू हो सकता है सीक्रेट के बारे में वो ये है कि यह लगभग मैनिफेस्टेशन को नजर आता है। यदि आप सिर्फ मन सोचें कि आप जो चाहते हैं उसे पर्याप्त रूप से सोचते रहें तो कायनात आपको वो बस यूं ही दे देगी। लेकिन प्रकटीकरण जादू नहीं है, यह क्रिया में ऊर्जा है। ऊर्जा के संरक्षण का एक और सार्वभौमिक नियम। भौतिकी का यह नियम कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल रूपांतरित की जा सकती है। यह उस विचार से मेल खाता है कि साकार बनाने की प्रक्रिया में विचार की ऊर्जा को कर्म में और ठोस यथार्थ में बदलने के बारे में है। ब्रह्मांड निष्क्रिय इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह कंपन तालमेल पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी इच्छाओं, विश्वासों और क्रियाओं के बीच की ऊर्जात्मक सामंजस्य पर। अगर आपका सामंजस्य ठीक नहीं है तो चाहे जितनी भी कामना करें या कल्पना करें, आपकी इच्छित चीजों को पाने के लिए आपको उनकी ऊर्जा से मेल खाना होगा, जिसका अर्थ है कि केवल उनके बारे में सोचना ही काफी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको उस फ्रीक्वेंसी को धारण करना होगा जो आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं। सच्ची अभिव्यक्ति के लिए जानबूझकर ऊर्जा का कार्य करना आवश्यक है, जिसमें आपकी मान्यताओं को बदलना, आपके भावनात्मक घावों को ठीक करना शामिल है और अपने कंपन को उस वास्तविकता के स्तर तक बढ़ाना जिसे आप पाना चाहते हैं। और अंत में सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं, ब्रह्मांड की टाइमिंग। अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट द सीक्रेट ने अनदेखा कर दिया वह है प्रकटीकरण में गहरी समझ। समय सारणी सिर्फ इच्छा करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप उसके लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड अपनी खुद की गति से चलता है, जिसे कभी कभी दैवीय समय कहा जाता है। आप अपने जीवन में कुछ प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वह ठीक उस समय पर नहीं आ सकता जब आप इसे चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण पर हुए अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करना अक्सर धीरे धीरे होती प्रक्रिया है, जिसके लिए तैयारी, दृढ़ता और उचित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ इच्छा के बारे में नहीं है, यह तैयारी और समय के बारे में है। यह कई बार देरी किसी कारण से होती है ताकि आप तैयार हो सकें, बढ़ सकें, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो आप उसे सच्चे मन से स्वीकार करने के लिए तैयार हों। रहस्य यह बात बना देता है कि तुरंत संतोष प्राप्ति सामान्य है, पर ब्रह्मांड सही समय जब होता है वो जानता है।
उस समय पर विश्वास करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना। तो जबकि रहस्य ने प्रकट करने की कला और आकर्षण के कानून को लोकप्रिय बनाया, यह सिर्फ सतह को छूता है। असली प्रकटीकरण सिर्फ सकारात्मक विचार करने या सफलता की कल्पना करने के बारे में नहीं है। यह अपने कृत्यों को सही दिशा में लगाने, अपनी आंतरिक धारणाओं का सामना करने, अपनी चुनौतियों को स्वीकार करने और यह समझने के बारे में है कि जीवन अपने समय से, अपनी गति से बढ़ता है। अंत में असली शक्ति सिर्फ इच्छा करने या सोचने से नहीं आती। वह शक्ति उस व्यक्ति बनने से आती है जो वह प्राप्त कर सकता है, जो वह चाहता है। और वही सच्ची रहस्य है जिसे द सीक्रेट ने नहीं पहचाना। मेरी किताब सॉल्यूशंस के साथ आप एक और बड़ा रास्ता, ब्रह्मांड के नियमों को पार करके एक गहरी यात्रा की खोज कर सकते हैं। ह्यूमन फ्लुएंस।